हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। सो हमने लास्ट जो एडिटोरियल डिस्कस किया था वो किया था कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड किया था। तो आज हमारा जो आर्टिकल है, एडिटोरियल है, वो वर्ल्ड पॉपुलेशन के डे पर एडिटोरियल पब्लिश हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे, जो जिसका टाइटल है एडिंग इंडियाज प्रोग्रेस विद चॉइस कंट्रोल एंड कैपिटल, कि इंडिया की प्रोग्रेस की जा सकती है चॉइसेस और कंट्रोल और कैपिटल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें राइटर क्या कहते हैं। तो सबसे पहले राइटर बोलते हैं कि आज पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 8 मिलियन क्रॉस कर चुकी है और ये नेचुरल हो चुका है कि मैक्रो लेवल पर सोचा जाए। बट राइटर कहते हैं कि इक्वल फोकस माइक्रो वुल्नरेबल ग्रुप्स को भी देना पड़ेगा। माइक्रो वुल्नरेबल ग्रुप्स कौन होते हैं? जो फ्रिंजेस हैं वो कौन से लोग होते हैं? ऐसे लोग जो अक्सर इग्नोर हो जाते हैं। मींस कि जब पॉलिसीज डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं, जब पब्लिक की डिस्कशन आती है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि उनको काउंट नहीं किया जाता, वो पीछे ही रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे होमलेस पीपल हैं, ठीक है, जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं, जिनके पास स्टेबल इनकम नहीं होती, जहाँ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नहीं होते। और इसमें ही माइग्रेंट वर्कर आ जाते हैं, जो गांव से शहरों में काम के लिए आते हैं, लेकिन उनको उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होती। इसी के आगे एलजीबीटी कम्युनिटी आ जाती है, इसी तरह से सेक्स वर्कर्स आ जाते हैं, दिव्यांग आ जाते हैं, और जिन्हें एक्सेस नहीं मिलता जॉब या पब्लिक स्पेसेस में, ठीक है, पब्लिक स्पेसेस में जॉब्स नहीं मिलती। आदिवासी और दलित कम्युनिटीज आ जाती हैं, ओल्ड एज पीपल आ जाते हैं। ये सारे के सारे माइक्रो वुल्नरेबल ग्रुप और इंडिविजुअल आते हैं जो फ्रिंजेस पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बोला है कि जब हमने 1994 की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन और डेवलपमेंट हुई थी, तो वहाँ पर एक प्रॉमिस किया था कि हम अपने देश के हर पर्सन को राइट देंगे कि वो अपने डिसीजन अपने सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड ले सके, ठीक है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी कोरिजन के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के और बिना किसी वायलेंस के। ओके, तो इस साल यूनाइटेड नेशन ने एक थीम ऑर्गेनाइज की है, किसको स्पेशलिटी दी है इसमें? उसने स्पेशलिटी दी है, स्पेशल फोकस दिया है यूथ को। तो उसकी थीम देख लेते हैं। तो थीम क्या है? एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। तो ये ऐसा बोला गया है कि यंग लोगों को, यंग पीपल को इतना एम्पावर करना है कि वो अपने सपनों के हिसाब से अपनी फैमिली बना सकें, बिन एक ऐसे वर्ल्ड में जो फेयर और होपफुल हो। ओके, तो यहाँ पर जो इस साल की थीम है वो हाईलाइट करती है कि हम राइट दें, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, एजुकेशन प्रोवाइड करें, सर्विसेज प्रोवाइड करें, कि इंडिविजुअल अपना डिसीजन ले सके अपने सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रिलेटेड। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सिर्फ इतना ही नहीं है कि पर्सन की फिजिकल और मेंटल हेल्थ या वेलबींग, इससे इसका मतलब है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इससे जुड़ी हुई है, जैसे कि प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, सेक्सुअल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, ये सभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आते हैं। इसके बाद इट आल्सो रिफ्लेक्ट अ सिंपल, देखो ये एक सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नीड को दिखाता है कि हम जब भी कोई फ्यूचर में पॉलिसी बनाएं तो यूथ को सेंटर में रख के बनाएं और ये इंश्योर करें कि उनको फ्रीडम दी जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं कि वो अपनी चॉइसेस के से अपनी लाइफ को जी सके, ठीक है। तो इसके बाद बात आती है कि राइटर कहते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन कहाँ पाया जाता है? तो यूनिसेफ की जो आपकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कि दुनिया की 371 मिलियन यूथ जो है, जिनकी एज 15 से 29 साल के बीच में है, वो इंडिया में पाए जाते हैं और यही वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन बनाते हैं।
और ये नंबर धीरे धीरे इतना इंक्रीज हो रहा है कि उसकी वजह से रिसोर्सेज लिमिट हो रहे हैं, कि रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं मिल रहे पॉपुलेशन को। तो हम अगर राइट इन्वेस्टमेंट करेंगे एजुकेशन में, स्किल्स में, उसकी हेल्थ में, न्यूट्रिशन में और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में कि कैसे फैमिली प्लानिंग करनी है, तो अगर इस चीज़ को हम राइट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस राइट इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होगा कि नेशनल प्रोग्रेस होगी और जो पॉपुलेशन है, जो यूथ है, वो एक पावरफुल इंजन बनेगा देश की प्रोग्रेस में। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने बोला है कि अगर हम यूथ का पोटेंशियल, इंडिया में यूथ का सही तरीके से पोटेंशियल यूज करें तो इंडिया की जीडीपी 2030 से पहले पहले हम $1 ट्रिलियन कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से फिर बोला है कि इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं और सोशल आउटकम्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सोशल आउटकम्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? जैसे हेल्थ का स्टेटस इंक्रीज हो सकता है, जेंडर इक्वालिटी जो है मिल सकती है, एजुकेशन लेवल इंक्रीज हो सकता है। तो इसी तरह इंडिया के जो इनिशिएटिव हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम, इसकी वजह से चाइल्ड मैरिजेस कम हुई हैं, एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट भी कम हुए हैं। और यहीं तक ही नहीं रुकना, मीन्स कि एक देश के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है, इससे भी ज़्यादा है कि हमें उन चीज़ों को, उन चैलेंजेस को एड्रेस करना है जो अभी भी लिमिटेड हैं, जो लिमिटेड रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी देते हैं, सोशल कल्चर बैरियर बना के बैठे हैं और जेंडर की इनइक्वालिटी को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी की बात की गई है, तो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी मीन कि इंसान को खुद पर अधिकार हो कि वो अपने फैमिली प्लानिंग अपने ढंग से कर सके, ठीक है, किस एज में मैरिज करनी है, किस एज में नहीं, ये चीज़ें वो सोच समझ सके। इसी वजह से ये बोला गया है कि ये चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, कॉन्टिन्यूसली रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं देश के लोगों को। स्पेशली इससे इफेक्ट कौन हो रहा है? या देश की वुमेन्स, यंग वुमेन्स इफेक्ट होती हैं और वो अपना ट्रू पोटेंशियल कभी भी दिखा नहीं पाती। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो चाइल्ड मैरिजेस 2006 के बाद हाफ हो चुकी हैं, बट अभी भी रिपोर्टेड है कि 23.3% अभी भी देश में एग्जिस्ट करती हैं। ये डाटा जो दिया है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने दिया है 2019 से लेके 21 तक। अगर फिर बात करें कि टीनेज चाइल्ड बेयरिंग यानी कि छोटी एज में ही प्रेगनेंसी होना अमंग वुमेन, ये 15 से 19 एज के बीच ये भी दर कम हुआ है 7% तक नेशनली। बट कुछ स्टेट में अभी भी क्या हो रहा है कि ये डबल हैं। तो ये वहाँ की जो है, वहाँ की रीजनल डिस्पैरिटी को हाईलाइट करती है कि उस देश के, उस जो स्टेट के लोग हैं उनकी कैसी की कैसी मेंटालिटी है। तो ये भी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के द्वारा दिए गया है। और अगर इसमें ऐड किया जाए तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 की पब्लिश हुई है, जिसमें यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने ये बोला है कि यहाँ अभी भी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी जो है वो नहीं मिलती है वुमेन्स को, और जिसकी वजह से ये क्राइसिस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्राइसिस बढ़ रहे हैं फर्टिलिटी एस्पिरेशन के। और किस में बढ़ रहे हैं ज़्यादा? ये वुमेन को, पर्टिकुलरली अमंग वुमेन। और देश की 1/3 इंडियन अडल्ट जो 36% से तक माने जाते हैं, और ये बोला जाता है कि ये जो हैं वो फेस करती हैं अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज, और दूसरे 30% रिपोर्ट करते हैं अनमेट रिप्रोडक्टिव गोल्स। यहाँ पर अनमेट रिप्रोडक्टिव गोल्स का मतलब क्या है कि इनएबिलिटी होना, कि वो अपनी एक्सरसाइज, अपनी चॉइस से कुछ भी नहीं कर सकते, वो नंबर उनको कितने बच्चे करने हैं और कितने होने चाहिए ये उनके हाथ में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी नहीं है। जैसे सोसाइटी का जो सोसाइटी भी इफेक्ट करती है इस चीज़ के लिए, फैमिली इफेक्ट करती है इस चीज़ के लिए। तो 23% लोग जो हैं वो दोनों तरह की
फेस करते हैं। ओके, अब बात करते हैं चाइल्ड की मैरिजेस के इशू से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव और मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, जिसके हम क्या करेंगे, इसमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, एजुकेशन को इंक्लूड करना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेस देनी चाहिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए और मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना चाहिए, और कम्युनिटी को इतना एम्पावर करना चाहिए कि इसकी जड़ों को ख़त्म कर सकें, ना कि सिर्फ इसके सिम्टम्स को देखें। ओके, यहाँ पर यूनिसेफ की रिपोर्ट ये बताती है कि अगर साल में एक लड़की सेकेंडरी स्कूल में जाती है तो वहाँ पर 6% तक चाइल्ड मैरिजेस रिड्यूस हो जाती है। एक लड़की अगर सेकेंडरी स्कूल मतलब 9 से 12 तक अगर कोई लड़की इस एज में स्कूल जाती है तो 6% चाइल्ड मैरिजेस रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह IPE ग्लोबल ने राजस्थान गवर्नमेंट से मिलके 2017 से 22 तक एक इनिशिएटिव चलाया था। वो इनिशिएटिव है उड़ान से उन्होंने बेसिस रख के 360 डिग्री अप्रोच रखे कि हमने यंग वुमेन्स यंग गर्ल को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, स्किल्स प्रोवाइड करवानी है और मीनिंगफुल यंग पीपल को अवेयर करवाना है। तो इस इनिशिएटिव से काफ़ी चैलेंजेस जो हुए थे, चैलेंज कि अर्ली मैरिज, टीनेज प्रेगनेंसी, गर्ल्स इन सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, ये सब क्या हुए थे, इनको एड्रेस किया था, इन चैलेंजेस को एड्रेस किया था इसके इनिशिएटिव के अंडर। और गवर्नमेंट ने ऐसी स्ट्रेटजी प्लान की कि गवर्नमेंट को जो लड़कियां हैं उनको स्कॉलरशिप स्कीम प्रोवाइड की कि उनको अवेयरनेस दी जाए सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड, और उनमें इम्प्रूव की जाए मॉडर्न मीन्स कि यहाँ पर मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव यंग वुमेन्स में इम्प्रूव की जाए, ठीक है, उनको प्रोवाइड की जाए। और ब्लास्ट दी वॉइस, और उनके पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो अपने रिप्रोडक्टिव एजेंसी को खुद संभाल सके, खुद डिसीजन ले सके कि हमें कब शादी करनी है, कब हमने अपनी फैमिली को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो उसके बाद ये इनिशिएटिव की वजह से लगभग 30,000 चाइल्ड मैरिजेस को रोका गया था और 15,000 टीनेज प्रेगनेंसी को अवर्ट किया था, मीन्स उनको भी रोका गया था और इंश्योर किया गया इन लड़कियों को एजुकेशन दी जाए और इनका फ्यूचर जो है ब्राइट बनाया जाए। इसी तरह उड़ीसा की गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम है एडीविका प्रोग्राम, ओके, अब इसको जो भी प्रोनाउंस करो, एडीविका प्रोग्राम। इसमें क्या किया गया था, यूनिसेफ ने UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशन फंड पॉपुलेशन फंड के साथ यूनिसेफ ने मिलके और उड़ीसा की गवर्नमेंट ने मिलके एक स्ट्रेटेजी प्लान की थी कि हम चाइल्ड मैरिजेस को कैसे रोक सकते हैं। तो उन्होंने स्टेट सिस्टम को स्ट्रेंथ किया और फोर्स अवेयरनेस प्रोवाइड की, चाइल्ड प्रोटेक्शन इशू को लेके एम्पावर किया एडोलसेंट्स को, और किसके थ्रू, एजुकेशन दी और स्किल डेवलपमेंट दी और लीडरशिप ट्रेनिंग दी, ठीक है। तो यहाँ इसकी वजह से 11,000 विलेजेस में चाइल्ड मैरिजेस को ख़त्म किया गया 2022 में और 950 चाइल्ड मैरिजेस को रोका गया था, ठीक है। इन चाइल्ड मैरिजेस अर्ली प्रेगनेंसी इज इनिशियल। चाइल्ड मैरिज और अर्ली प्रेगनेंसी को रोकना ज़रूरी है, लेकिन असली एम्पावरमेंट तब होगी जब हम एम्पावर करेंगे और स्किल्स प्रोवाइड करेंगे गर्ल्स को, ठीक है, और एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको इंडिपेंडेंट बनाएंगे कि वो अपनी मीनिंगफुल लाइफ को जी सकें और अपने लिए आवाज़ भी उठा सकें और उनको अपने डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सके, ओके। तो दिस इंक्लूड टाइमिंग ऑफ, यहाँ पर मतलब कि ये चीज़ें आ रही थी कि उन्हें ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि क्रिएट करना होगा कि जिसमें वो अपनी आवाज़ और उनके लाइफ से जुड़े डिसीजन खुद ले सकें, ओके। तो यहाँ पर चिल्ड्रन, हाँ, कि इसमें ये शामिल है कि शादी कब हो, उनकी रिप्रोडक्टिव फ्रीडम हो और वो अपनी लाइफ को अपनी टर्म पर जी सके, ओके। तो हार्ट ऑफ दिस एम्पावरमेंट लाइज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस,
तो इसका मीन है कि इस पूरे जो एम्पावरमेंट को सेंटर जो है उसको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मानना होगा कि इकोनॉमिकली हम एम्पावर करेंगे वुमेन को, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, उनके पास कॉन्फिडेंस होगा तो तभी वो अब सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया IPE ग्लोबल और इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, उसमें से इन्होंने 6 डिस्ट्रिक्ट चूज किए थे 2019 से लेके 2025 तक, जहां पर ये प्रोग्राम को यूज करना था और ह्यूमन सेंटर रख के डिजाइन इसको अप्रोच किया गया, डिजाइन किया गया। यहाँ पर क्या चीजें लाई गई कि पहले हमने यूथ की एस्पिरेशन को समझना है कि वो क्या चाहती हैं, देन उनको उनके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देनी है, स्किल ट्रेनिंग देनी है और उसके बाद उनको डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करनी है एक जेंडर फ्रेंडली वर्क स्पेस में। ओके, देन ये प्रोग्रेस जो हमारा ये इनिशिएटिव चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और IP ग्लोबल के साथ, तो ये जो था इसने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ही नहीं मतलब कि एड्रेस किया, इसने हार्मफुल नॉर्म्स को भी तोड़ा जो कंसिस्टेंट बिहेवियर हो रहा था कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज में। तो इसके साथ काफ़ी फैमिलीज का प्रोस्परस मीन्स समृद्धि हुई और ट्रांसफॉर्म किया गया कम्युनिटी को, लोगों की सोच बदली गई और इसकी वजह से 28,000 लोग यंग वुमेन को काम दिया गया, स्किल ट्रेनिंग दी गई और साथ में 16,000 वुमेन्स को एम्प्लॉयड किया गया। और ये वो गर्ल्स थी, वो वुमेन्स थी अपनी जनरेशन की, अपनी कम्युनिटी को जिन्होंने पहली बार स्किल प्रोफेशन में अपना कदम रखा था। तो उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई, यंग वुमेन्स ने बेटर नेगोशिएट करना स्टार्ट किया कि उनके पास पावर थी अपनी शादी को डिले करने की और उन्होंने कब शादी करनी है इस चीज़ के लिए। अब बात आती है कि राइटर कहते हैं कि हम प्रोग्रेस को और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहते कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये फोकस किया जाएगा, राइट बेस्ड पर फोकस करना है। ठीक है, राइट बेस्ड फोकस करना है, मल्टी सेक्टर इन्वेस्टमेंट करनी है और साथ में ही यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करवानी है, कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, तो सेफ अबॉर्शन, मैटरनल हेल्थ, ओके, इनफर्टिलिटी केयर एंड रिमूव करना है स्ट्रक्चरल बैरियर को और इंक्रीज करना है हमने एजुकेशन, हाउसिंग, चाइल्ड केयर, वर्क प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी को। तो यहाँ से हम इम्फेसिस कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, लाइफ स्किल्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए और उनको कुछ शर्तों पर पैसे दिए जा सकते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, उनमें चेंज आ सकता है और इसी तरह से हेल्थ सर्विसेज भी डिलीवर करनी है। तो जो प्रोग्राम उड़ान, अड्विका, मंजिल इस चीज़ ने बताया है कि अगर हम राइट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लाइफ चेंज होगी, इम्प्रूव आएगा यंग पीपल के फ्यूचर्स में। इस तरह से ही UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ये कहा कि ये सही है कि इस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर हमें दुनिया की सबसे बड़ी यूथ जनरेशन का पोटेंशियल, उनका फ्यूचर, उनके प्रोमिसेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, तो उनको जो उनकी इन्फॉर्म चॉइसेस हैं फैमिली, करियर, लाइफ से रिलेटेड है, उनको क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। ये बोला गया कि ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इन्हें अपना फ्यूचर शेप करने का पूरा हक हो। और यहाँ पर इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, तो इंडिया अपने डेवलपमेंट जर्नी के एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर है। तो इंडिया अपने टर्निंग पॉइंट पर है। ठीक है, तो इसकी सफलता इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो अपनी यूथ के एस्पिरेशन को कितने अच्छे से समझ पाता है। तो बस यही बात बताई गई है कि इंडिया अपने यूथ की एस्पिरेशन को कितना समझ पाएगा। तो इसी के साथ राइटर ये आर्टिकल को ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको आज का एडिटोरियल समझ आया होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से रिलेटेड कि हमने यूथ को कैसे राइट बेस्ड स्ट्रेटजीज के साथ हमने
उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उनको हेल्थ केयर, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, जिसकी वजह से वो देश की प्रोग्रेस में काम कर सकें, और स्पेशली वुमेन्स को भी एम्पावर करना है, जिसकी वजह से वो देश की प्रोग्रेस में भी इंक्रीज कर सके, स्टेबिलिटी लेके आ सके, और उनको अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मीन्स उनको रिप्रोडक्टिव चॉइसेस लेने का अधिकार हो। तो आई होप कि आपको ये एडिटोरियल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रिलेटेड जो आर्टिकल, जो रेलिवेंट टॉपिक था। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको एडिटोरियल डिस्कशन कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।